गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, अध्याय नंबर 5 चल रहा था, जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंदर अपन कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहले मैं पाठ का नाम लिख देता हूँ आपके, अध्याय नंबर 5। जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई शुरू किया था। काफ़ी क्लासें भी हो चुकी है। इसके अंदर अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ना किया था, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका के अंगों के अंदर, जिसके अंदर अपन ने 2-3 एंजाइम अंगों के बारे में, जैसे अंतःपर्देवी जालिका के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अपन ने बात कर ली आपके गोल्जी उपकरण के बारे में बात कर ली, है ना। तो इसके कोशिकांग के अंदर अपन ने बात कर ली आपके अंतःपर्देवी जालिका के बारे में, अंतःपर्देवी ईआर के बारे में बात कर ली, जो 2 प्रकार की होती है आपके, स्मूथ ईआर और रफ ईआर, है ना। इसके अलावा अपन ने बात कर ली आपके गोल्जी उपकरण के बारे में, है ना, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो ये 2 उपकरण अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम बनाकर मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर क्या अंतर पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, आपके हरित लवक पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण। अब इसके आगे बात करते हैं अपन, अंतःपर्देवी जालिका और गोल्जी उपकरण हो गया। इसके अंदर अपन अगला एक और कोशिकांग शुरू करते हैं आज, जिसका नाम है आपके लाइसोसोम। क्या है? तो ये 2 तो हो गए आपके कंप्लीट। आज अपन पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में चर्चा करते हैं। तो लाइसोसोम अगला है नंबर 3 आपके, लाइसोसोम। ये भी एक इम्पोर्टेंट कोशिकांग है ना, लाइसोसोम। ये क्या आता है? संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। आई बात समझ में? लाइसोसोम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आई बात समझ में? इसको क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आप खुद बता दो कि मेरे को कि आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। जब तक अपन इसकी पूरी चर्चा करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसको कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। कैसी? झिल्ली से घिरी हुई संरचना, झिल्ली युक्त कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आई बात समझ में? और बात करें इसके गुणधर्मों के बारे में, तो लाइसोसोम क्या होता है? जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम, जो पाचन करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो पाचक एंजाइम होते हैं, जिनका निर्माण कौन करता है? इन एंजाइमों को पाचक एंजाइम होते हैं, जिनको बताते हैं, जिनको आपके क्या खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका मतलब RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। आगे बात समझ में? एंजाइमों का निर्माण कौन करता है इसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लाइसोसोम क्या करती है? कोशिका को अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला तंत्र है। मतलब कोशिका के अंदर जो बाहरी पदार्थ या कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग आ जाते हैं, कोशिका में बाहरी पदार्थ या फिर अंगकों के बाहरी पदार्थ एवं अंगकों के टूटे फूटे भाग को क्या करती है? भागों को पचित करके उनको क्या कर लेती है? अपने अंदर पचा लेती है। कौन? लाइसोसोम अपने अंदर भागों को पचित करके कोशिका को साफ करते हैं। यही बात समझ में? कोशिका के अंदर जो अनावश्यक रूप से जो बाहरी पदार्थ आ जाते हैं, है ना, इसके अलावा जो आपके अंगों के टूटे फूटे भागों को पचा लेता है ना, को पाचित करके क्या करता है? ये पाचित करके
कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। कोशिका को क्या करेगा, ये साफ करते हैं। कौन? लाइसोसोम। आई बात समझ में? क्या आत्मघाती थैली इसीलिए कहते हैं इनको कि ये कोशिका के जो अंदर अनावश्यक रूप से जो पदार्थ आता है, जिससे कोशिका के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, कोई पुराने अंग आ जाते हैं, उनको क्या करते हैं, ये लाइसोसोम अपने अंदर समा लेता है। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कोशिकाओं को या अंगों के टुकड़ों को अपने अंदर समा लेता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको पचा लेता है, जिससे क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर साफ सफाई रहती है। आई समझ में? लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं आपके उनको जटिल पदार्थों को। तो लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं आपके? लाइसोसोम में जटिल पाचककारी, लाइसोसोम में जटिल पाचककारी एंजाइम होते हैं। जटिल पाचककारी एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जटिल पाचककारी एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं आपके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। आगे बात समझ में? तो ये क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है, जिससे कोशिका की जो रूटीन वाला कार्य है, उपापचय क्रियाएं, उनके अंदर कोई व्यवधान नहीं होता है और वो क्षतिग्रस्त नहीं होती है। तो क्या करता है, तोड़ते हैं, जिससे कोशिकीय उपापचय जिससे क्या हो जाता है, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण क्या हो जाता है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। यही बात समझे? जब उपापचय क्रियाओं में व्यवधान के कारण कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो क्या होगा, लाइसोसोम फट जाते हैं। यही बात समझे? जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और क्या करते हैं, और एंजाइम अपनी क्या करेंगे, एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेता है। क्या कर लेता है, एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पचित कर देते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए किसको, लाइसोसोम को, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आई बात समझ में कि कोशिका के अंदर जो उपापचय क्रियाएं हैं उनके अंदर कोई समस्या आ जाती है तो वो कोशिकाएं मृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम फटकर वो जो एंजाइम है वो कोशिका को अपने अंदर पचा लेते हैं, और पचा लेने के कारण इसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं, और ये कोशिका के अंदर साफ सफाई का कार्य भी करता है। आएगी बात समझ में? लाइसोसोम के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको लिखवाए हैं कि ये झिल्लीयुक्त कोशिकाएं हैं। पहली बात तो इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो किससे बनते हैं, RER का मतलब
रफ अंत्यप्रदेवी जालिका या खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगली बात समझें, खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका बनाती है और कोशिका में बाहरी पदार्थ जैसे अंगों के टूट जाने पर या बाहरी पदार्थ आ जाता है तो उसको पचाकर नष्ट कर देता है। इसके अलावा लाइसोसोम क्या करता है, इसमें जटिल पाचककारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि जब कोशिका मृत हो जाती है तो उस कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं में जो मृत हो जाती है तो उन कोशिकाओं को पचित करके लाइसोसोम क्या करता है, उनको पचा लेता है। तो ये कार्य क्या कहलाता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, आपके आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लाइसोसोम के संदर्भ में। अगली बात समझें तो ये ध्यान रखना आपको लाइसोसोम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊँ लाइसोसोम के अलावा भी और कुछ एक कोशिकांग है उनके बाद। अगली बात समझ में, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, जब कोशिका क्षतिग्रस्त होकर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फटकर उसको पचा लेता है, जिसके कारण कोई भी गंदगी नहीं हो तो ये क्या कहलाती है, इसके कारण ये आत्मघाती थैली कहलाती है। अगली बात समझ में तो लाइसोसोम के बारे में कुछ बातें। अभी तो आपके 9th क्लास के हिसाब से क्या है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बाकी लाइसोसोम का क्या होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, पूरे डिटेल से अगर अपन पढ़ें तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में। अब इसके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स भी साथ साथ में लिखते जाएं, ठीक है ना। अब अगला एक और एंजाइम में ये कोशिकांग पढ़ लेते हैं अपन। तो लाइसोसोम तो समझ में आ गया होगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, तो सिंपल सी बातें हैं। इसके अंदर एंजाइम बनाने का कार्य कौन करता है, रफ अंत्यप्रदेवी जालिका, है ना। और इसके अलावा अब अपन शुरू करते हैं दूसरा आपके एंजाइम, जिसके अंदर आपके क्या है, ये दूसरा कोशिकांग, मतलब 3 पढ़ लिया अपन ने। नंबर 4 कोशिकांग पढ़ते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, जैसे अपन ने लाइसोसोम को कहा था, क्या कहा था, आत्मघाती थैली, तो इसी प्रकार इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल, इसको कहा जाता है। आपके उपनाम ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का बिजली घर। क्या कहा जाता है इसको, कोशिका का बिजली घर, ये भी ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। अब क्यों कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, उसी प्रकार अभी आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इसको अपन क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सिंपल सी बातें हैं जो अपन ने पढ़ी अभी लाइसोसोम के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, आपके दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या है आपके, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अगली बात समझें, दूसरी बात, दोहरी झिल्ली युक्त होती है तो बाहरी झिल्ली तो क्या होती है, इसके अंदर 2 झिल्लियां हैं, तो बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, मतलब इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, तथा अंदर वाली झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली की बात करें अपन तो भीतरी झिल्ली क्या होती है, वलित होती है, मतलब वलय बनी हुई होती है। क्या होती है, बहुत अधिक वलित होती है, वलय होती है, बहुत अधिक वलित, वलय पाई जाती है खूब सारी, तो वलित होती है। और ये वलय क्या करती हैं, वलित होती है, ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देती है, वलित होती है, जो क्या करती है आपके, जो एटीपी का पूरा नाम तो पता है ना, बताया मैंने आपको कल। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किसका पूरा नाम है ये? एटीपी, ऊर्जा का रूप है ये ना। एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देती है। भले क्या करती है? एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा देती है। कौन? वलय। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो ये क्या करती है? जीवन के लिए जो आवश्यक अपन को रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? जो आवश्यक रूप से अपन को ऊर्जा चाहिए होती है, आवश्यक रूप से ऊर्जा को एटीपी के रूप में प्रदान करती हैं, एटीपी के रूप में प्रदान करती है शरीर को, है ना, बॉडी को प्रदान करती है। आगे बात समझ में इसके संदर्भ में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? आपके जो ऊर्जा बनाने में कार्य कौन है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करती है, तो ये आपके रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। और एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। और अपने अंदर जो यांत्रिक रूप से कार्य करने के लिए संचित होती है, तो वो एटीपी के रूप में क्या होती है? एटीपी क्या होती है? एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। नहीं बात? एटीपी क्या है? कोशिका के अंदर ऊर्जा होती है, जो कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी का मतलब आगे बात समझ में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कोशिका के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। और एटीपी बनाने का कार्य कौन करती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस प्रकार की, इसके अंदर ये दूसरे अंदर वलय पाई जाती है खूब सारी। नहीं बात समझ में? ये वलय पाई जाती है इसके अंदर। ये वलय क्या करती है? आपके एटीपी बनाने का, इसके ऊपर पाए जाते हैं नोड्यूल्स, है ना। इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर ऊपर वो जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो आपके एटीपी के संरक्षण में कार्य करते हैं। अगली बात समझ में, तो एटीपी बनाने में कौन जिम्मेदार है? आपके वलय पाई जा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली वलय है, वो आपके एटीपी बनाने का कार्य करती है। नई बात समझ में। और एटीपी के रूप में क्या होती है? कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में इसका स्वयं का क्या होता है? डीएनए तथा राइबोसोम। बात समझ में, स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं? तो ये राइबोसोम का कार्य क्या? प्रोटीन का निर्माण करने का, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? अपने माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है। ये बात, माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो अपन को खुद को चाहिए प्रोटीन, कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है, दूसरे से लेने की स्वयं बनाती है। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है, ये प्रोटीन का बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो वलय होती है, वो क्या करती है? आपके एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है। तो इसके कारण इसको क्या करता है? कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि ये खुद की ये ऊर्जा भी बनाता है, एनर्जी बनाता है। आई बात समझ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? आपके कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये बात समझ, क्या कहा जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आई बात समझ में। माइटोकॉन्ड्रिया को ये दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसके अलावा इसके भीतरी झिल्ली पर जो वलय पाई जाती है, वो वलय क्या करती है? आपके एटीपी का निर्माण करती है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। इसी कारण इसको कोशिका का बिजली घर। इसके अलावा इसके अंदर आपके डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? आपके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है और ऊर्जा बनाता है। इसके कारण ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट कोशिकांग है। तो अपन ने आज की क्लास में दो कोशिकांग पढ़े, एक तो पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा पढ़ा आपके लाइसोसोम।
तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, क्योंकि ये जो अनावश्यक रूप से आपके एंजाइम आ जाते हैं या पदार्थ आते हैं उनको पचा लेता है। तो इस प्रकार से ये आपके 2 एंजाइम पढ़ लिए, कोशिकांग पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इसके अलावा 2-3 एंजाइम कोशिकांग हैं, उनको अपन क्या करेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके, गुड लक, धन्यवाद।